नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो जिसमें फीमेल इनफर्टिलिटी के वर्कअप या कि जो स्त्री का वर्कअप होता है जब वो प्रेगनेंसी की प्लानिंग करती है उसके में हमने समझाया था कि दूरबीन की तपास की जाती है। दूरबीन की तपास की जैसे बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डालकर देखा जाता है कि बच्चेदानी अच्छी है कि नहीं, उसमें नलियाँ खुली है कि नहीं, और फिर पेट ऊपर से दूरबीन डालकर देखी जाती है कि बच्चेदानी का बाहर का भाग कैसा है, नलियाँ बरोबर ठीक हैं कि नहीं, दोनों अंडाशय बरोबर हैं कि नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसका हम एक लाइव केस भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डाली जाती है और फिर उसके अंदर बच्चेदानी का इको टेक्सचर देखा जाता है, एंडोमेट्रियम देखा जाता है कि जो पड़ बरोबर बना है वो पड़ अच्छा है कि नहीं, दोनों जो नलियाँ हैं, नलियों के जो ओरिफिसेस हैं, जिन ओपनिंग हम कहते हैं, ऑस्टिया हमारी भाषा में कहते हैं, दोनों ऑस्टिया हेल्दी हैं कि नहीं, कोई मस्सा या दोनों फाइब्रॉइड कुछ तो नहीं है दोनों की ओपनिंग के आगे, ये देखा जाता है। ये देखने के बाद में पेट ऊपर से दूरबीन नापी जाती है। पेट ऊपर से दूरबीन डालने के बाद में देखते हैं कि जैसे हम पेरिटोनियम कहते हैं या पेट की अंदर की लाइनिंग है, तो पेट की अंदर की लाइनिंग बरोबर है, उसमें एंडोमेट्रियोसिस या इन्फ्लेमेशन या ट्यूबरक्लोसिस के कोई साइंस तो नहीं है, कहीं पे एडिमा, पानी, सूजन तो नहीं है, दोनों नलियाँ जो हैं वो बाहर से बरोबर हैं कि नहीं, दोनों नलियाँ बाहर बरोबर होने के बाद में हमें देखना होता है पाउच ऑफ डगलास, जो यूट्रस के पीछे का पाउच होता है, वो यूट्रस के पीछे का पाउच बरोबर है तो ठीक है ना, और उसमें एडिशंस तो नहीं है, कोई आंतड़े चिपके हुए तो नहीं है, पेशाब की थैली बरोबर है, ये सब हम दूर देखते हैं। तो हम डायग्नोस्टिक हिस्ट्रो लैब का आज एक लाइव केस भी देखेंगे। वो एक पैरावन लिविंग वन लेडी हैं, उनकी 10 ईयर्स की एक फीमेल इशू है और उसके बाद में वो सेकंड चाइल्ड के लिए प्लान कर रही हैं, पर वो कितने टाइम से प्लान करने के बाद भी उन्हें रह नहीं रहा है, इसलिए वो दूरबीन की तपास के लिए हमारे पास आई। तो चलिए अंदर देखते हैं ओटी में कैसा है उनका। तो शुरू करते हैं डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी से। डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी मतलब कि दूरबीन से हमें देखना है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं। कुछ देखने के बाद में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स मिलती हैं, जैसे कि कोई छोटा मस्सा है या पर्दा है, तो वो भी इसी सिटिंग में करेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्ट्रोस्कोपी से। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हिस्ट्रोस्कोपी अब यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर धीरे धीरे सर्विक्स से कोथड़ी के मुख से एंटर हो चुकी है। और ये जो दिख रहा है ये एंडोमेट्रियम है कि अंदर की जो लाइनिंग है वो है। ये एंडोमेट्रियम एकदम हेल्दी एंडोमेट्रियम है और इससे प्रेगनेंसी रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एकदम हेल्दी है। ये जो दिखता है ये ट्यूब की ओपनिंग है राइट साइड की। अब हम जाएंगे लेफ़्ट साइड की ट्यूब की ओपनिंग के ऊपर। ये लेफ़्ट साइड की ट्यूब की ओपनिंग है और इससे हमें बच्चेदानी की आगे आगे की दीवार, दोनों तीनों साइड की दीवार और ऊपर का भी अच्छे से दिख जाता है। दिस इज़ अ परफेक्टली हेल्दी एंडोमेट्रियम। कि वीडियो दिखाने का औचित्य ये है कि अक्सर पेशेंट्स, जब हम कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैब करना पड़ेगी, तो डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैब ऑपरेशन समझ के ही वो डर जाते हैं। पर बहनों, इसमें डरने का कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली दिस इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया हुआ रहता है और सेम दिन आपकी छुट्टी भी की जा सकती है। हिस्ट्रोस्कोपी होने के बाद में हम दूरबीन पेट ऊपर से डाल के, और छोटी सी दूरबीन होती है, पेट ऊपर से डालने के बाद में अंदर से पेट के ऊपर से बच्चेदानी का शेप, स्ट्रक्चर, ये सब देखते हैं। तो आपने देखा कि जैसे ही डाई डालने के बाद हमें दिखा कि राइट साइड की ट्यूब से डाई पास हो रही है, मतलब कि राइट साइड की ट्यूब खुली है। ऐसे ही हमने लेफ़्ट साइड की ट्यूब में डाई डाल के देखा, और लेफ़्ट साइड की ट्यूब से डाई न पास होने के बाद में ये खबर पड़ी कि लेफ़्ट साइड की ट्यूब ओपन नहीं है। इसके बाद में हमने लेफ़्ट साइड की ट्यूब को नीचे से, ट्यूबल कैनुलेशन एक प्रोसीजर होती है, उससे ट्यूब से खोलने की कोशिश करी और वेट किया कि शायद डाई पास होने लगे। कई प्रयत्नों के बाद भी लेफ़्ट साइड की ट्यूब ओपन ना हो सकी। अक्सर ऐसा होता है कि लैप्रोस्कोपी से हम ट्यूब ओपन कर सकते हैं, पर अगर डैमेज ज़्यादा हो गया हो तो नहीं ओपन हो पाता है। थैंक